हेलो दोस्तों, मैं एस के प्रधान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिव एकेडमी में। और जैसे आप देख रहे हो, आपका आर्ष अग्रवाल की सीरीज चल रही है और उसमें हम पढ़ेंगे आज जो है मेंसुरेशन और मेंसुरेशन के क्वेश्चन एग्जांपल की। आपने 2 वीडियो देख ली और इसमें भी क्षेत्रमिति है। और मैंने क्या पढ़ाया, आयत आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया, उसके सब क्वेश्चन लेंगे। आर्ष अग्रवाल बुक की सीरीज चल रही है और पहला क्वेश्चन है, ठीक है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल L गुणा B बराबर दिया हुआ है 252 वर्ग सेंटीमीटर। L गुणा B बराबर 252 वर्ग सेंटीमीटर। वो कह रहा है L और B का जो अनुपात है, उसने ये दिया हुआ है L और B का जो अनुपात है वो 9:7 है। तो परिमिति बताइए। तो भैया L गुणा B बराबर 9 गुणा 7 बराबर 252 है। 963 चौका 4 बार कैंसिल हो गया, इससे कट गया 4 है भाई, ठीक है। तो 1 बराबर 4। अब 4 आया है, ये 9 और 7 की गुणा हुई, 9 और 7 की गुणा हुई तो वर्गमूल लिया जाएगा, 1 बराबर आ गया 2। ठीक है भाई। अब वो हमारे से क्या पूछ रहा है बेटा, वो पूछ रहा है हमारे से छोटी भुजा मतलब लंबाई और चौड़ाई भी पूछ सकता है, वो परिमाप पूछ रहा है। तो एक भुजा L बराबर होगी 18 और B बराबर होगी 14। और आयत का परिमाप मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था, क्या बताया था, आयत का परिमाप क्या बताया था बेटा, 2L + B। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई ना आपकी, आपने पहली वीडियो देख रखी होगी, बहुत अच्छी बात है। 2 × 18 + 14, 18 14 8 32 और 32 दूनी 64, इन्हें जोड़कर 2 से गुणा कर दी, कितना आ गया 64 सेंटीमीटर। ये समझ आ गया। पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, बहुत अच्छा है और बेसिक से मैंने आपको समझा दिया। ठीक है भाई, दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। और ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए लाभदायक है। आपका ए ग्रुप से लेके और डी ग्रुप या ई ग्रुप में भी एग्जाम है, सभी के लिए लाभदायक है भाई। वो कह रहा है आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 है और विकर्ण 26 है। चित्र बना लेता हूँ। सेकंडों का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से करना है, 1 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा देखते के साथ। ये भुजा 10 है और ये 26 है। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये भुजा हमें ज्ञात करनी है। क्या करनी है, ये भुजा ज्ञात करनी है। तो ये आ जाएगी 24। कैसा आएगी मैं बता दूं आपको, 26 के वर्ग में से 26 का वर्ग 676 में से 100 घटाओगे 10 का वर्ग तो 576 और 576 का वर्गमूल लोगे तो 24। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगी है, पहले बेसिक बात बता दी आपको, क्लियर है भाई। तो कह रहा आयत का परिमाप बताइए, आयत का परिमाप या परिमिति, इसमें शायद परिमिति पूछ रहा है, एक ही बात होती है भाई। ठीक है, परिमाप परिधि परिमिति बात एक ही है। 2L + B। 2 कितना है, L कितना है 24 और 10, 24 और 10 34, 2 × 34, 34 की 2 से गुणा करोगे 68 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई। 2 क्वेश्चन आपको समझ आ गए। आर्ष अग्रवाल बुक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भैया पेपर में आए हुए हैं, देखो बैंक में भी है, एसएससी में 2008 में, तो सब कुछ बिल्कुल सही से चल रहा है। जो बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है और वास्तव में लाभ हो रहा होगा, उससे पूर्ण रूप से लाभ हो रहा है। ठीक है भाई। और वीडियो कैसी लग रही है ये मेंसुरेशन की, तो प्लीज जरूर बताइए हमें, आप जरूर बताइए वीडियो कैसी लग रही। और यदि आप नए हो, अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम दिल्ली पुलिस भी पढ़ा रहे हैं, एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट भी करा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के लिए 40 वीडियो, बहुत वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए। रीजनिंग भी है और आपका मैथ भी और जीएस भी है। एनटीपीसी के लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, 2 वीडियो आपको मिल गई होगी और धीरे धीरे मिलती चली जाएगी ऐसे ऐसे, क्योंकि दिसंबर में पेपर है तो इतने बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हो जाएंगे एक एक दिन छोड़ने के बाद भी। तो आप टेंशन किसी बात की नहीं लेना, बस हमारे साथ जुड़े रहो और लाइक करके थोड़ा उत्साह बढ़ा दे करो। और यदि वीडियो पसंद आ रही है और बच्चों का लाभ पहुंचा रही है तो शेयर कर दो, ठीक है भाई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। एक आयताकार प्लेट की लंबाई चौड़ाई का अनुपात L और B का जो अनुपात है वो है हमारा 8:5। कितना है भाई, 8:5। वो कह रहा है चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है,
तो L माइनस बी बराबर 60 मीटर। तो अगर आप प्लॉट की परिमिति कितनी होगी कि क्या परिमिति कितनी होगी, परिमिति कितनी होगी, तो बेटा 8 माइनस 5 बराबर 60। भाई ये L कितनी है 8 के अनुपात में 5 के, तो 3 बराबर कितना हो गया 60 के, 1 बराबर किसके होगा 20 के। तो पहले इसकी भुजा ज्ञात कर लो, 8 दूनी 16, L बराबर 160 मीटर और B बराबर 100 मीटर। वो क्या पूछ रहा है बेटा हमारे से, वो पूछ रहा है परिमाप बताइए। तो परिमाप 2L प्लस बी आयत ही पढ़ रहे हैं, परिमाप 2L प्लस बी 2 इंटू 160 प्लस 100, 160 और 100 जोड़ोगे तो 260, 2 गुणा 260, 26 दूनी 52, 520 और मीटर में होगी तो मीटर ही है, मीटर ही है। तो उसका परिमाप कितना हो जाएगा भैया 520। क्लियर है, 3 क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से और फिर आगे बढ़ता है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपको बहुत लाभ पहुंचाएंगे आने वाले टाइम में। कभी भी आपको वीडियो की जरूरत पड़े, आरएस अग्रवाल बुक की जरूरत पड़े तो आप उसे जो भी क्वेश्चन नहीं हो रहा तो वहां से देख सकते हो। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 4 है। वो कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 सेंटीमीटर अधिक है और परिमाप चौड़ाई से, मतलब उसकी b जो है वो माना b है, तो L कितनी है b प्लस 48। कितनी है भाई b प्लस 48। ये मीटर में है तो ये भी मीटर और ये मीटर है तो ये मीटर। वो कह रहा है उसका परिमाप 2L प्लस b बराबर दिया बेटा कितना दे रहा 800 मीटर। ये सब कुछ दिया हुआ था 800 मीटर है। तो खेत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, खेत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्लियर, खेत का हमारे से इसमें क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो पहले भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी L और B। क्या ज्ञात करनी पड़ेगी भैया, पहले भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। तो 2L कितना है B प्लस 48 प्लस B बराबर B है बराबर 800, 2 से कितनी बार ये 400 बार, 2B B और B 2B प्लस 48 बच्चों बराबर 400, घटाओगे 2B बराबर आपका 352 और 2 से भाग करोगे 2 कम 2 2 सत्ते 14 और 2 छिक्का 12, तो B बराबर 176 आ गया। तो L बराबर कितना होगा 176 प्लस 48 बराबर कितना आ गया 224। ये हमारी L आ गई और ये B। वो हमारे से क्या पूछ रहा है भैया, वो पूछ रहा है क्षेत्रफल बताइए, आयत का क्षेत्रफल। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल L गुणा B। तो ये है आपका 224 गुणा 176, ये आपको 39,424 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, बात समझ आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा, आरएस अग्रवाल बुक है भैया। कैसे हैं आप बताइए जरूर, ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं। तो अब 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है और इस तरीके से सिखा दूंगा 5वें क्वेश्चन को कि आपको 1 सेकंड में ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, 1 सेकंड में बिना पेन के। अब देखते हैं कैसे करेंगे। वो कह रहा है आयताकार खेत के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कर रहा है आयताकार खेत के चारों ओर घूमने पर, आयताकार खेत है और उसके चारों ओर घूमने पर 6 किलोमीटर, तो ये इसको क्या है परिमाप है। क्या है भाई परिमाप है। वो कह रहा है उसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर हो, 2 वर्ग किलोमीटर है और ये आपका परिमाप कितना दिया हुआ है 6 किलोमीटर। ठीक है, तो ध्यान से समझना 2L प्लस B, चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, 6 किलोमीटर। तो L प्लस B बराबर कितना आ गया भाई 3 किलोमीटर। बात समझ आई। वो करा उसका क्षेत्रफल L गुणा B बराबर कितना है 2 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में आएगा। लंबाई चौड़ाई का अंतर पूछ रहा है बच्चों, क्या पूछ रहा है हमारे से लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताइए। तो लंबाई चौड़ाई का अंतर, यदि आपको अंतर पूछ रहा है तो ध्यान से समझना पड़ेगा, बहुत आसान होगा। पहले इसकी 2 कैसे टुकड़े करो जिनका योग 3 आ जाए। 2 कैसे टुकड़े, 2 1 कम 2 2 और 1 3 हो गया, तो योग तो 3 होगा, गुणा करके 2 आ गया। अंतर पूछ रहा है तो 2 - 1 बराबर कितना आ गया 1।
क्लियर है? तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर आपका 5 भी समझ आ गया होगा। क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। 5 क्वेश्चन तक आपने कर लिए, इसे रफ कर देते हैं। छठे क्वेश्चन में चलते हैं मेंसुरेशन के। छठा क्वेश्चन कह रहा है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है आयत की लंबाई l और परिमाप 2l प्लस b का जो अनुपात है वो 5:16 है। तो l और b का मान बताइए, इसका l और b का मान। तो वही एक बात बताओ, l हमारी 5 है और 2l प्लस b बराबर 16 है। तो 2 से कितनी बार गया? 8 बार। l है 5 प्लस 8 बराबर मतलब b 5 प्लस b बराबर 8, तो b बराबर कितना आ गया? 3। और लंबाई तो हमारी वही है जो रहेगी। तो यदि वो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। l अनुपात b पूछ रहा है तो 5:3। ठीक है भाई? क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 पे? ठीक है, समझ आ गया होगा भाई आपको। बहुत आसान से क्वेश्चन है और रेगुलर चल रहे हैं या एग्जाम्पल सहित काम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है। अभी कराया शायद क्वेश्चन, वो करा है एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। आयत की लंबाई चौड़ाई से, तो चौड़ाई जो है वो माना क्या है? b है, और लंबाई जो है b+1। लंबाई जो है वो कितनी है? b+1। उसका परिमाप कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो परिमाप 2l प्लस b बराबर कितना? 14 सेंटीमीटर। ठीक है भाई? तो 2l कितना है? b+1 प्लस b बराबर 14। 2 से कितनी बार? 7 बार। तो 2b+1 बराबर 7। 2b बराबर आ गया 6 और b बराबर आ गया 3। b बराबर भाई 3 आ गया और l बराबर कितना आ जाएगा? b बराबर आया 3 और l बराबर आ गया 4। तो हमारे से पूछ रहा है आयताकार खेत का क्षेत्रफल। आयताकार खेत का क्षेत्रफल ये पूछ रहा है। तो जब एरिया पूछ रहा है हमारे से आयताकार खेत का, तो l गुणा b कितना? l गुणा b। तो l कितना है? 4 गुणा 3, 4 दिया 12 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है? 7 क्वेश्चन हो गए और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को करते हैं। क्लियर है? समझ आ रहा होगा? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो 8 है और बड़े ध्यान से समझना भाई, और लाइक कर दो तो वीडियो को, शेयर कर दो, जितना भी है पहुंचा दो हर उन बच्चों को जिन्हें क्षेत्र मिति या आपको आयतन पढ़ना है, आयत पढ़ना है। ठीक है भाई? वो करा है एक आयत के विकर्ण की लंबाई 25 है। एक आयत के विकर्ण की लंबाई कितना है? 25। ध्यान समझना, क्वेश्चन हवा में हो जाएगा। ये 25 दिया हुआ है। क्लियर है? ये 25 दिया हुआ है और वो कह रहा है इसका क्षेत्रफल कितना है? 168 वर्ग। विकर्ण कितना दिया हुआ है? l गुणा b बराबर दिया हुआ है 168 वर्ग सेंटीमीटर। तो उसकी लंबाई बताइए। बेटा एक बात ध्यान से समझना, बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। दो भुजाएं हैं जिनकी गुणा 168 आ रही है और विकर्ण 25 आ रहा है। तो ये 7 है, 24 होगा। 24 यदि ये मानना 24 है, कॉमन सेंस लगा दिया, और ये भुजा कितनी है आपकी? 7 है। 24 गुणा 7 बराबर 168 है, नहीं है? हाँ जी। क्लियर हो गया? हाँ जी। बात समझ आ गई? तो हमारे से वो इस टाइप की क्वेश्चन पूछ लेता है, वो अगर आयत की लंबाई बताइए, तो आयत की लंबाई क्या आ गई? कितनी आ गई? 24 सेंटीमीटर। अब हमने क्या लगा इसमें लगाई भाई CS मतलब कॉमन सेंस। ठीक है? विकर्ण देगा, फॉर्मूले से भी हो सकता है, √l² + b² बराबर दिया हुआ रूट में, मतलब समझ गए, √25 दिया हुआ है, 25 का वर्ग करोगे फिर यहाँ निकाल लोगे तो फिर यहाँ से भुजा निकलेगी, बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये इस कॉमन सेंस की वजह से वो छोटा हो सकता है। एक क्वेश्चन और सिखाऊंगा इस पर, 9 क्वेश्चन है, इसी पे सीखते हैं। वो कह रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण 17 दिया हुआ है। चित्र बना लो भाई। एक आयताकार खेत का विकर्ण कितना दिया हुआ है? 17। ये बस चित्र ही मेरे बहुत बढ़िया बना है, इस बात का कोई तोड़ नहीं। उसका परिमाप दिया हुआ है 46। परिमाप 2l प्लस b बराबर है 46। समझ रहे हो ना? तो इससे सब काट दिया। l प्लस b बराबर कितना? 23। दो भुजाओं का तो जोड़ हो कितना? 23 हो। दो भुजाओं का जोड़ कितना हो? और ये जिन बच्चों को मैंने रीजनिंग पढ़ा रखी है दिशा दूरी में, ऑफलाइन बहुत कुछ पढ़ा रखा है, तो ये 15
और ये 8, 15 और 8 कितना हुआ 23, 15 और 8 कितना हुआ भैया 23, और 15 का वर्ग और 8 का वर्ग 17 के वर्ग के बराबर होगा। 15 का वर्ग और 8 का वर्ग बराबर 17 के वर्ग के बराबर होगा। तो भैया हमारे से पूछ रहा खेत का क्षेत्रफल बताओ, तो 15 गुणा 8 मतलब खेत का क्षेत्रफल लिख लो मैं, खेत का क्षेत्रफल तो कितना हुआ 15 गुणा 8, 15 अट्ठे 120 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है, बात समझ आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 10 आया और ये मैं आपको प्रतिशतता में पढ़ाया, कहां से लेकर 10 से लेकर 16 तक। ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, 9 नहीं रख सकते, तो 10 आ गया आपका दूसरे फॉर्मूले का, और दूसरे फॉर्मूले का आ गया तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको वही जो आपको पढ़ा रखा है पिछली वीडियो में, सब कुछ बता दिया। प्रतिशतता से लेकर आपके मेंसुरेशन तक रेगुलर एग्जाम्पल सहित केवल यही चैनल मिलेगा, आप ढूंढ लियो, केवल यही चैनल मिलेगा जो आपको सारी वीडियो और 1 बाय 1 क्वेश्चन पढ़ाने वाले तो बहुत सारे होंगे, आरएस वाले कुछ बहुत होंगे, पर कोई कैसे पढ़ाएगा विदाउट फेस के पढ़ा रहा होगा, कोई किस तरीके से पढ़ा रहा होगा, शायद बहुत बड़े बड़े नाम है, मैं पहले भी बता रहा था बहुत बड़े बड़े नाम हो गए उनके, और वो इस बुक का 50% भी नहीं पढ़ा रहे, और बहुत काफी भीड़ है उनके पास में इस टाइम में जो देख रहा हूँ, बहुत काफी भीड़ है, इसका 50% का 40% ही पढ़ा पा रहे हैं, और वो ये बात बोल रहे हैं हर बार कि आपके 15 में से तो 13 आ जाएंगे, 15 में से फला हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा। तो भाई इस बुक को आपने ढंग से पढ़ लिया तो मैं कह रहा हूँ 15 में से 15 कर दोगे दिल्ली पुलिस में। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। एक आयताकार भूखंड की लंबाई L बराबर 5% बढ़ जाए और B बराबर 10% कमी हो जाए, ये वृद्धि हो रही है और ये कमी हो रही है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो बेटा एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, एक फॉर्मूला क्या बताया था, वो फॉर्मूला ये था कि x प्लस y और प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। ठीक है भाई, तो इस फॉर्मूले से लंबाई मतलब ये x होगी और ये क्या होगी y, तो ये 5% बढ़े 10% घटे और 10 पंजे 50 बटे 100, तो इससे 0 से 0 काट दी, ये 5 माइनस 10 और यहाँ आ जाएगा पॉइंट, तो 10.5 में से यहाँ देख लो भाई इस तरह से भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.5 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हुआ माइनस के 10.5, घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, कितना हो जाएगा माइनस के 5.5 माइनस के 5.5% की क्या हो रही है आपकी कमी हो रही है, माइनस के 5.5 की क्या हो रही है कमी हो रही है। क्लियर है भाई, समझ आ गया होगा। इन क्वेश्चनों में ज्यादा टाइम नहीं ले रहा है, छोड़ देता है, सारे इसी फॉर्मूले पे होंगे सर। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखो आप, ठीक कोई बात नहीं। वो कह रहा है किसी आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया और चौड़ाई को 10% कम कर दे, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो आपने मेरे से पहले कर दिया होगा, वेरी गुड, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत बढ़िया, आता है सभी को, ठीक है। तो ये 10% बढ़ा और ये 10 घटा, मैंने 10 नाम 100 बटे 100, 10 से 10 गया, 100 से ही गया एक बार माइनस के 1%। क्लियर है, इस टाइप के क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। मैं रेगुलर पढ़ा रहा हूं तो सारे क्वेश्चन ही करके बताऊंगा आपको, यदि आपको आता है तो वीडियो को थोड़ा सा जल्दी जल्दी से बढ़ा कर देख लीजिए, स्पीड मोड को लगा के क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 कह रहा है लंबाई को 50% कम कर दिया गया, माइनस के 50, अब फॉर्मूला नहीं लगा ना, मैं डायरेक्ट करूंगा, और चौड़ाई को 80% बढ़ा दिया गया, और 8 पंजे 40, ये हो गया भैया 40,000, सॉरी 4,000, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये 40 हुआ और ये 50 हुआ माइनस के, तो माइनस के 90 हुआ और प्लस के 80 बराबर माइनस के 10%, 10% की क्या हो रही है इसमें कमी हो रही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर हमारा दिया हुआ है 13 भी ऐसे ही दिया हुआ है, वो कह रहा है 20% की कमी तो माइनस के 20 और 10% की फिर कमी होगी तो उसके क्षेत्रफल में क्या होगा। तो माइनस के कितना होगा 200 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये माइनस के 20 माइनस के 10 30 हो गए, माइनस के 32 होगा बेटा, अच्छा 2 है, 10 10 की कमी दे रखी है,
तो माइनस माइनस प्लस ना होगा, वो माइनस है। तो ये भी तो माइनस ही है ना, 20 + 30 माइनस के माइनस माइनस प्लस होंगे भाई, ये कहाँ ध्यान चला गया। ये हुए माइनस के 30 सॉरी, और प्लस के 2, माइनस माइनस प्लस। कोई बात नहीं भाई, गर्मी हो रही है, जो बच्चे मुझे भी देख रहे होंगे तो देख लो हाल क्या हो रहा है। ठीक है भाई, 28% में क्या भाई कैसे कैसे जुड़ रहा है, कोई बात नहीं भाई, हो जाए ऐसा तो बच्चे समझ रहे होंगे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 14 पाते हैं। 14 करा है, एक आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि और चौड़ाई में 50% की कमी कर दी गई, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो 50% वृद्धि 50 की कमी माइनस के 2500, 50 गुणा 50 बराबर 2500। तो ये इससे कैंसिल हुआ, इससे कैंसिल हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, माइनस के 25% की कमी। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है भाई, इधर देखो, तो कह है कि आयताकार खेत की लंबाई में 50% की वृद्धि करने पर उसका क्षेत्रफल है, केवल लंबाई में 50% की वृद्धि। जब लंबाई में वृद्धि कराए और चौड़ाई में कुछ भी बोल रहे हैं ना वो, तो 0% की मान ली वृद्धि, ठीक है भाई, तो उसके क्षेत्रफल में। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ यदि लंबाई चौड़ाई में किसी में एक में वृद्धि कराए तो उसके एरिया में उतनी ही वृद्धि होगी। अब इसे सिद्ध करके बताता हूँ कैसे होगी। 50 माइनस के सॉरी प्लस के 0 और प्लस के 50 गुणा 0 बटे 100, तो ये तो सारा 0 ही होगा ना, बराबर कितना आ गया 50%। ठीक है, टेंशन मत लो आप भी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 16 क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा, नहीं तो ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, बच्चे भी पक जा। ये तो बहुत बड़ा टैलेंट चाहिए क्षेत्रविधि को पढ़ाने का भी और पढ़ने का, क्योंकि हर बच्चे की बस की बात है नहीं भाई, हर बच्चा मत देख लियो भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाओगी, कवच करेगी ये वीडियो, सच में बता रहा। वो करा है, आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी, आयत की लंबाई में केवल 25% की वृद्धि, तो 25% को 1/4 लिखेंगे, वृद्धि हो रही है तो 1/5 लिखेंगे, परसेंटेज में तो सब कुछ पढ़ाई है, ठीक है बेटा। तो वो करा है उसके क्षेत्र, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की है, चौड़ाई में पूछ रहा है, तो 25% 1/4, वृद्धि हो रही है 1/5 और 1/5 बराबर 30, ठीक है। क्षेत्रफल पूछता है तो ऐसा, और यदि लंबाई में पूछता है ऐसे, ठीक है बेटा। तो आज की वीडियो में 16 क्वेश्चन तक ही पढ़ेंगे, अगली वीडियो का इंतजार करिए, क्योंकि अगली वीडियो जब मिलेगी आपको तो बड़ी अगले क्वेश्चन और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको सारी वीडियो और सारा मैथ इसी माध्यम से, इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिसमें आपका इतना सपोर्ट है, हर दिन मतलब बहुत सपोर्ट मिलता जा रहा है। अब तो बच्चों का पता चल गया कि भाई टीचर सही पढ़ा रहे हैं, और हमारे जो राजीव सर हैं वो भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, और मैं तो जैसा भी हूँ वो आपके सामने हूँ, जो भी 2-4 अक्षर आवे, 2-4 आते ना आते, आपको पर मैथ पढ़ा दूंगा, और बहुत अच्छे लेवल से पढ़ा दूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। टेक केयर।